we have discussed that why we do research, and we told that two things are very important in the concept of research, that is, it follows a process and the researcher must be an honest fellow. So we do research for many purposes. Generally, whenever we talk of research, the person thinks that the research is a very vague concept and very tedious work to be done. No, it's very simple. And there are certain purpose of research. In this way, we have identified four purpose of research. So we can say usually there are four major purpose of research. What is number one? Number one is training. As we have told that it is a process. तो प्रोसेस की जानकारी तो देनी होगी ना. हम लोगों ने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो क्या हम उतना ही रिसर्च जानते थे? नहीं. हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे लिखते हैं, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं, डिजाइन कैसे बनता है. एज ए बिगिनर या एमएड डिजर्टेशन जो हम लोग कराते हैं, या फिर एमए लेवल पे जो लोग डिजर्टेशन करते हैं, या इवन जो एमफिल का कंसेप्ट पुराना था, ये मेजर पर्पस वहां क्या होता है? ट्रेनिंग होती है. क्योंकि हम सीख लें कि रिसर्च के प्रोसेस में हमको कैसे कैसे करना है. सो ट्रेनिंग इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ रिसर्च. सो ट्रेनिंग इन रिसर्च फॉर फ्यूचर रिसर्चर्स, मतलब आने वाला. जैसे होता है क्या ना कि मैन पावर पुराना हो गया, 65 साल के बाद यूनिवर्सिटी टीचर्स रिटायर करेंगे तो कोई यंग पोस्ट ग्रेजुएट हैविंग ऑप्टिमम डिग्री असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, लेकिन उससे पहले वो स्टूडेंट है, फिर उसको पीएचडी करना है. ये जो प्रक्रिया है दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग. और ये यदि सही हो गया, वैसे लोग समझते हैं कि नहीं रिसर्च इज ए वेरी हाई फाई. नहीं, पहला पर्पस रिसर्च का है ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग सही से होना चाहिए. द सेकेंड पर्पस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू लाइफ एंड एजुकेशन. जनरली हम लोग जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो लाइफ का प्रॉब्लम, लाइफ में कुछ चीजें हम लोग यदि जान जाएं, हमारे पास कुछ डाटा ऐसा हो जाए. अभी देखिए बहुत सारी चर्चा चल रही है पूरी दुनिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और किसने कितना अचीव किया है उस पर भी. तो ये सारी चीजें और इस तरह की बहुत सारी चीजें करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ऐसे अभी कोरोना पीरियड में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, उसमें अभी भी उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे रिसर्चेज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज जो हमारा टॉपिक है एक्शन रिसर्च. एक्शन स्पेसिफिक एक्शन हम लिख देते हैं, और यहां मतलब एक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशंस. ये जो पर्पस है, ये जो फंक्शंस है, ये एक्शन रिसर्च तक लिमिटेड है. इसी को हम लोग एक्शन रिसर्च कहते हैं. एक्शन रिसर्च को हम जहां डिफाइन करेंगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी वहां. सो एक्शन इन स्पेसिफिक सिचुएशन इज द थर्ड फंक्शन ऑफ the third purpose of research, that is teachers and administrators encounters problem, learners difficulty. वहां जो हम लोग learners difficulty in teaching, जैसे एक आगे हम लोग एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम में और क्लियर करेंगे, लेकिन यहां हमने लिया है जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स. मतलब देखता है टीचर मैथमेटिक्स का कि अरे बच्चा ये प्रॉब्लम और सब तो ठीक कर ले रहा है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम में गलत कर रहा है, नहीं समझ पाता है. ऑब्वियस रीजन होगा, और तब उस प्रॉब्लम को जानने के लिए कि क्या क्या नहीं जान रहा है, क्या क्या नहीं समझ रहा है, तो एक रिसर्च करता है. फिर वैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक्स से रिलेटेड लैंग्वेज में, तो इस तरह के प्रॉब्लम जो डे टू डे की फंक्शनिंग के लिए करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए पर्पस ऑफ रिसर्च. कि कुछ बच्चे देर से आते हैं, क्यों आते हैं हम जान के
रेमनिफिकेशन करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ रिसर्च एज ए कंसेप्ट. सो एक्शन इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन. एंड द लास्ट वन इज नॉलेज जनरेशन. नॉलेज जनरेशन, और ये सबसे हाईएस्ट, मतलब ट्रेनिंग से लेके नॉलेज जनरेशन तक. जनरली क्या होता है कि जब हम लोग रिसर्च की बात करते हैं तो सब लोग यही समझते हैं कि रिसर्च का पर्पस नॉलेज जनरेशन ही है. नहीं, रिसर्च का पर्पस स्टार्ट होता है ट्रेनिंग से. क्योंकि कैसे रिसर्च किया जाएगा, कैसे डाटा कलेक्शन करना है, कैसे रिव्यू करना है, कैसे रेफर करना है, कैसे इंडेक्स करना है, कैसे ग्लोसरी वगैरह का इस्तेमाल करना है, ये भी वैसा तो जनरली लोग नहीं डालते हैं. कैसे आपको अपेंडिक्स डालने हैं, और फिर कैसे आपको रेफर करना है, और फिर बहुत सारी चीजें. मतलब सो देर आर 4 मेजर पर्पस. देर मे बी अदर पर्पस, बट एज आई हैव आइडेंटिफाइड through different sources, I have found that there are 4 major purpose of research. The number 1 is training, number 2 is problem solving of life and education to ease the life, तो बड़ा purpose हो गया. The third one is action in specific situations. जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि वर्ड प्रॉब्लम में क्यों बच्चा फंस रहा है, जान के रिसर्च करते हैं उस पर, और फिर टू ऐड समथिंग इन द फंड ऑफ नॉलेज. सो दीज आर द 4 मेजर पर्पस ऑफ एनी रिसर्च. थैंक यू वेरी मच.